हेलो दोस्तों, आई एम सुशील। जय हिंद। वेलकम बैक टू डेवसेकवर्स फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं AWS ट्रांजिट गेटवे के बारे में। इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट सेशन में हमने VPC पेयरिंग देखा था। फिर भी लोग इंडस्ट्री में क्यों ट्रांजिट गेटवे के बारे में सोच रहे हैं, क्यों उसको ही यूज कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था पेयरिंग। सो पेयरिंग कैसे इनेबल करते हैं। लेट्स टेक वन डायग्राम लाइक VPC A। ये एक VPC है अपने पास। देन वी हैव VPC B। VPC A को VPC B के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पर टनल। यहाँ से हम इसको पिंग कर रहे थे, कुछ IP एड्रेस देके। किसका IP एड्रेस? इसके अंदर एक EC2 सर्वर रनिंग था, तो इस सर्वर का IP हम यहाँ पे एंटर कर रहे थे और यहाँ से रिक्वेस्ट होते हुए टनल के थ्रू यहाँ पे आ रही थी। जैसे हम पिंग कर रहे थे, वो बेस्ड ऑन हम यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, इसके बीच हमारा क्या क्या था, राउट टेबल, उसके बाद सबनेट, एसोसिएशन, देन सिक्योरिटी ग्रुप्स। और सेम यहाँ पे भी क्या क्या था, राउट टेबल, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं RT, देन सबनेट, एसोसिएशन, ऐसे, देन सिक्योरिटी ग्रुप। अब जैसे हम इस VPC से इस VPC के अंदर जो भी हमारा सर्वर रन हो रहा था, उसका सेगमेंट यहाँ के यानी कि IP एड्रेस यहाँ से हम क्या कर रहे थे, ऐड करके इनेबल कर रहे थे और यहाँ पे भी उसको परमिशन दे रहे थे। तब जाके हमें क्या मिल रहा था, रिस्पॉन्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने VPC है और लास्ट में हमें क्या मिल रहा था, रिस्पॉन्स मिल रहा था। यहाँ पे पिंग का रिजल्ट हमें मिल रहा था, सक्सेसफुल, राइट। अब इमेजिन करिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन इतने सारे टेबल्स मेंटेन कर रहे थे, तो जस्ट इमेजिन कि हमने क्या किया, एक राउट टेबल में राउट एंट्री करना भूल गए, मिस हो गया। क्या हो गया? मिस हो गया। तो ये जो रिस्पॉन्स था ना हम लोगों को जो मिल रहा था यहाँ पे, यहाँ से इस VPC के इसके अंदर जो भी EC2 सर्वर रन हो रहा था, इसके अंदर जो भी कंसोल था, यहाँ पे जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था, यहाँ पे रिस्पॉन्स की जगह हमें क्या मिलेगा, RTO। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RTO? रिस्पॉन्स टाइम आउट। फाइन। यानी कि जितने हम, अगर हमारे पास लेट्स से कि एक और VPC हमने बनाया है, VPC C। अब VPC C को बात करनी है VPC B के साथ। then again what we have to do, again make one tunnel between VPC A and VPC, sorry, between VPC C and VPC B, right. Again then we can send a request from VPC C to VPC B। यहाँ पे भी हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा था, राउट टेबल्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स, सबनेट एसोसिएशन एंड मेनी मोर थिंग्स। लेकिन इस सिनेरियो में भी VPC A यहाँ से इस केस में भी VPC A डायरेक्टली बात नहीं कर सकता VPC C के साथ। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन नहीं से हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, VPC A टू VPC B,
यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, हमने वैसा ही टनल बनाया है और यहाँ से वीपीसी बी और यहाँ से वीपीसी बी से लेकर वीपीसी सी तक, करेक्ट। अगर वीपीसी ए wants to talk to VPC C, then again make one more tunnel here, right? Here one more tunnel between VPC A and VPC C. Then again maintain a route table separately for these two VPCs. Then subnet association. Then security groups. So it's just confusing. It's a messy environment. It's becoming messy environment. तो ये सब मेंटेन करने के लिए बहुत टफ होता था, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ना मेस, ये कनेक्शन कौन सा हो रहा है, अभी ये जो कनेक्शन है बिटवीन वीपीसी ए टू वीपीसी बी 1 to 1, यहाँ से वीपीसी बी टू वीपीसी सी ये भी कौन सा है 1 to 1 और वीपीसी ए टू वीपीसी सी ये भी है 1 to 1, फाइन। अब लेट्स से कि हमारे पास है 50 वीपीसी, यानी कि ये कौन सा कनेक्शन हो रहा है वीपीसी 1 to 1 कनेक्शन हो रहा है हमारा। सो लेट्स से कि हमारे पास 50 वीपीसी है, तो ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है एन ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वीपीसी को हमें मेंटेन करना है तो हमारे पास कितने कनेक्शन होंगे 500 प्लस, राइट। तो ये अगर इतना बड़ा इंफ्रा हो रहा है इतने से कम्युनिकेशन के लिए, तो बहुत हेडेक है किसका, मेंटेनेंस का। तो हम इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए, यानी कि अगर अपना वीपीसी ए है, इसको VPC A wants to communicate with VPC C, or VPC A wants to communicate with VPC B, or VPC B wants to communicate with VPC C, then we are not going to maintain this tunnel anymore. Okay, what we are going to maintain? What we are going to maintain? We are going to maintain only one central route table, one central hub. Okay, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांजिट गेटवे। ओके, देखिए सेम एग्जांपल में अगर हम सेम ही एग्जांपल लेंगे तो देखिए क्या होता है, वीपीसी ए है हमारे पास, वीपीसी ए, देन है वीपीसी बी, देन हमारे पास है वीपीसी सी, राइट। तो इन सबको कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रांजिट गेटवे के अंदर रहेगा। अब ट्रांजिट गेटवे का शॉर्ट फॉर्म क्या है, TGW। ओके, अब वी आर गोइंग टू रिप्लेस the VPC pairing with transit gateway. Okay, just understand this flow. Once you understand, then nothing is there. It's not a rocket science, so it's very simple. Just concentrate on, just focus on this concept. So transit gateway के अंदर हमारे पास होता है transit gateway route table। मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, RT stands for route table। इसके अंदर हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, राउट एंड देन वीपीसी। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, 10 डॉट राउट्स आएगा हमारा वीपीसी का 1.0.0/16 और यहाँ पे होगा वीपीसी ए, राइट। क्या आएगा वीपीसी ए, देन हम क्या यूज करेंगे, अभी मल्टीपल कनेक्शन है हमारे पास, राइट। सो नेक्स्ट वीपीसी होगा हमारा, नेक्स्ट वीपीसी रहेगा 10.2.0.0/16 और ये क्या है वीपीसी बी। फिर है हमारा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीपीसी हमारे पास रहेंगे, यानी कि 10.3.0.0/16 ये हो गया वीपीसी सी।
ओके। और वैसे ही हमारे पास एक और टेबल रहेगा, कौन सा वाला? एसोसिएशन टेबल। एसोसिएशन टेबल, इसमें इसके अंदर क्या रहेगा? TGW अटैचमेंट और TGW राउट टेबल। ओके, इसमें क्या रहेगा? VPCA अटैच किसके साथ होगा? VPCA अटैच, राइट। ये ए बी के साथ रहेगा, बी सी के साथ रहेगा, इसी तरह सारा अटैचमेंट हमारा वर्क होगा। ये रियल टाइम में कैसे वर्क होता है ये तो हम देख ही नहीं वाले हैं, प्रोडक्शन जब हम रियल टाइम एक्चुअल प्रोडक्शन वाला लैब करेंगे तब, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे अभी हम कनेक्शन कैसा रहेगा हमारा वीपीसी का? वीपीसी कनेक्शन कैसा रहेगा यहाँ पर? ये जो हमारा वीपीसी है वो कनेक्ट होगा यहाँ से, यहाँ पे एक हमारा क्या रहेगा? लॉजिकल राउटर रहेगा, राइट। और यहाँ से यहाँ पे एक लॉजिकल राउटर रहेगा, करेक्ट। सो यहाँ से ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये इंटरनल राउट टेबल के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलरली वीपीसीसी जो है उसके पास भी एक लॉजिकल राउटर रहेगा, इसके लिए यहाँ पे भी एक लॉजिकल राउटर रहेगा, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिलेगा और ये भी इंटरनली यहाँ पे कनेक्ट होगा। सो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। सिमिलरली वीपीसी बी के लिए भी एक राउटर रहेगा लॉजिकल, यहाँ पे भी एक लॉजिकल राउटर रहेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। और ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इन सबको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, किसके बेस पे मिल रहा है? ये जो हमने राउटिंग टेबल डिफाइन किया है ना यहाँ पे, ये वाला, ये जो हमारा राउटिंग टेबल है इसके अंदर पूरा राउटिंग हमने डिफाइन किया है। और हम सारे वीपीसी के लिए यहाँ पे कितने वीपीसी है? वीपीसी एन। सो सबके लिए हम एक ही राउट टेबल यूज कर रहे हैं, किसके अंदर? ट्रांजिट गेटवे के अंदर। किसके अंदर? ट्रांजिट गेटवे के अंदर। और इसी एक के राउट टेबल के साथ हम क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक राउट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं, फाइन। और मान लीजिए आप ऑन प्रीमाइस पे भी इस इंफ्रा को कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या लगेगा? यहाँ पे एक लॉजिकल राउटर रहेगा जो कि इसके साथ इंटरनली बात करेगा इस राउट टेबल के साथ, यहाँ पे भी उसकी एंट्री आएगी, जैसे कि वीपीएन नाम से यहाँ पे एक और राउट ऐड होगा, राइट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक वीपीएन कनेक्ट करेंगे, वीपीएन, राइट। जो बात किसके साथ करेगा? ये वीपीएन कनेक्शन किसके साथ बात करेगा? जो हमारा ऑन प्रीमाइस इंफ्रा है ना, यहाँ पे जो भी हमारा सेटअप रहेगा ऑन प्रीमाइस इंफ्रा, यहां से हम क्या करेंगे? इसके साथ बात करेंगे, राइट। और सेम इसको भी इसके साथ क्या करना पड़ेगा? हमें अटैच करना पड़ेगा, राइट, तभी रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? अटैच, TGW अटैच, अटैचमेंट कनेक्शन हर एक के साथ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हमें, राइट। अभी जब भी वीपीसी ये वीपीसी सी के साथ बात करना चाहेगा तो डायरेक्टली बात कर सकता है, किसके थ्रू? इस राउटिंग टेबल के थ्रू आप क्विकली इनेबल कर सकते हैं। देयर इज नो ओवरहेड टू मेंटेन, to create a pairing connection, create a tunnel, then again create route table, again create subnet association, again to enable the uh, all the routing, security groups, permissions, inbound rules, nothing. This setup is you can do it only once and you can reuse it multiple times. Okay. वैसे ही अगर वीपीसी बी बात करना चाहता है वीपीसी सी के साथ डायरेक्टली तो वो भी कर सकता है ये सेम राउट टेबल यूज करके,
ऐसे ही अगर आपके पास 50 VPCs है, यहाँ पे कितने VPCs है, 50 प्लस VPCs है आपके पास, VPC यानी कि n नंबर ऑफ VPCs है यहाँ पे, फिर भी आप by using transit gateway the communication becomes very easy to do the communication between all the VPCs. ओके, तो हम क्विकली मूव ऑन करते हैं, देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय VPC प्रॉपरली। सॉरी, हमने ऑलरेडी ये तो देख लिया है व्हाट इज मीन बाय VPC। हम देखते हैं कि अभी ट्रांजिट गेटवे क्या होता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिट गेटवे। सो ये क्या है, ट्रांजिट गेटवे क्या है, कुछ आइडिया आया होगा तो बता दीजिए। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्या डिफरेंस है VPC पेयरिंग में और ये क्या है हमारा VPC पेयरिंग। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इट्स AWS नेटवर्क बैकबोन सर्विस that eliminates VPC pairing complexity. By acting as a central routing hub. By acting as a ओके, ट्रांजिट गेटवे क्या वर्क, कैसे वर्क होता है, सेंट्रल राउटिंग हब। क्या है ट्रांजिट गेटवे, सेंट्रल राउटिंग हब। किसके लिए, फॉर large scale multi VPC and hybrid architecture. Hybrid architecture ये कौन से प्रॉब्लम सोल्व करता है, इट हेल्प अस टू रिजॉल्व, क्या क्या रिजॉल्व करता है ये, कौन सा प्रॉब्लम है हमारे पास विदाउट सेंट्रल गेटवे, आई मीन बाय यूजिंग पेयरिंग। पेयरिंग में कौन सा प्रॉब्लम है, नाम तो आधा लिखा है मैंने, उसके आगे बताओ क्या है, मेसी यानी कि, लेट मी करेक्ट इट प्रॉपरली, रिजॉल्व फुल मेश कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब फुल मेश कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास VPC A है, फिर VPC C है, यहाँ पे VPC B है और यहाँ पे VPC D है। इन सबको कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टनल बनाने पड़ते हैं,
हर एक के बीच में, तो तब जाके इनका कम्युनिकेशन इनेबल होता है टनल के थ्रू, राइट। यहाँ पे भी एक टनल रहेगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी एक टनल रहेगा इन दोनों के बीच में। इनको अगर बात करनी हो तो यहाँ पे भी टनल होगा। सो इन सबको हम क्या बोलते हैं? मेश प्रॉब्लम। ओके, मेश कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है। और जब हमारा ट्रांजिट गेटवे आता है तो हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? वीपीसी, ये वीपीसीबी, वीपीसीसी, वीपीसीडी, और इनके बीच क्या होता है? ट्रांजिट गेटवे होता है जो सबके साथ कनेक्ट होता है। देखा कितना इजी है, सिंपल है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम क्या करता है? इस प्रॉब्लम को इसी तरह से ओवरकम कर लेता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? स्क्रीन पे जितने भी कनेक्टेड है लोग मेरे साथ अभी लाइव में, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी इफ यू रियली हैव एनी डाउट इन दिस आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको ट्रांजिट गेटवे का जो आर्किटेक्चर है वो समझ आया होगा। तो दो चार पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्विकली, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो सके। सो वीपीसी पेयरिंग डज नॉट सपोर्ट ट्रांजिट राउटिंग। वीपीसी पेयरिंग does not support transitive transitive routing ओके। और नेक्स्ट था ऑपरेशनल ओवरहेड हाई। ठीक है, ये सारे क्या थे? प्रॉब्लम्स थे किसमें? वीपीसी पेयरिंग में। वीपीसी पेयरिंग विथ वीपीसी पेयरिंग प्रॉब्लम्स, एंड हमने ये कैसे सॉल्व किए हैं? बाय यूजिंग ट्रांजिट गेटवे। ओके। और एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम था, कौन सा वाला? ट्रबल शूटिंग। फाइन, क्योंकि ट्रबल शूट करना बहुत कॉम्प्लेक्स था जब हम मेश कॉम्प्लेक्सिटी आर्किटेक्चर यूज कर रहे थे तब। फाइन, सो बाय यूजिंग ट्रांजिट गेटवे बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। ट्रांजिट गेटवे इज नॉट अ फ्री सर्विस। ओके, ये कैसी सर्विस है? ये पेड सर्विस है, लेकिन हम इसकी लैब करेंगे। मैं आपको एक्चुअल रियल टाइम में प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है, ये कहाँ कहाँ स्टेजिंग, यूएटी एंड प्रॉड। ओके, कैसे? क्योंकि यही वाला यूज होता है इन रियल, यही 3 रियल प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास रियल टाइम जब वर्क करते हैं तब। तो इसमें ये कैसे वर्क होता है ये हम देखेंगे लैब में। तो थ्योरेटिकली गाइज इतना ही आज के सेशन में। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं लैब विथ AWS कंसोल, और उसके नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं हम लोग लैब विथ टेराफॉर्म। ओके, सो ट्रांजिट गेटवे के 2 लैब होने वाले हैं, दोनों प्रोडक्शन रेडी लैब है। ये लैब कैसे है? प्रोड रेडी है। तो अगर आपने ये दोनों लैब मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की तो आपको कहीं
किसी और चैनल देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप प्रोडक्शन रेडी लैब देखोगे, स्टेप्स फॉलो करोगे, तो सब आपको ईज़ी लगने लगेगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार वीडियो देखोगे, बहुत ही ईज़ी है, बहुत नॉर्मल है। ट्रबल शूटिंग लाइव कैसे करते हैं, वो भी मैं इस सेशन में दिखा दूँगा आपको कि अगर कोई इश्यू आता है, कहीं से हमें कनेक्शन आरटीओ कनेक्शन से आरटीओ मिलता है या फिर कहीं-कहीं पर कोई भी इश्यू आता है, जो रियल टाइम में मैं यूजुअली फेस करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ लैब में कि मैं डेली इश्यू कैसे फेस करता हूँ, उसको कैसे ओवरकम करता हूँ, कैसे रिज़ॉल्व करता हूँ रियल टाइम में, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ हो इस सेशन से, सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट डेवसेकऑप्स फैमिली चैनल। थोड़ा सा आपके दोस्तों के साथ मेरा चैनल का लिंक शेयर करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप फ्रेशर है या फिर आपको गैप है कहीं, अगर आपको एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन चाहिए या फिर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट करिए पर्सनली, मुझे कमेंट करिए, मेरे ईमेल आईडी के थ्रू आप कनेक्ट करिए। पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। अभी लगभग मेरे पास 30 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जो कि रियल टाइम इंडस्ट्री में वर्किंग में हैं। उनको मैं अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद। थैंक यू सो मच।